Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि who is coming in your life, who are you destined to be with। कौन आपके जीवन में आने वाले हैं जिसके साथ आपके भाग्य जुड़ा हुआ है। देख लेते हैं who is that person और हम देखेंगे चार्म्स और इनिशियल्स और हम कुछ चैनलाइज्ड मैसेजेस भी देखेंगे, ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी मिले। लेट्स फाइंड आउट गाइस। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @सुदक्षिणा1369 एंड इट इज़ कम्प्लीटली अ टाइमलेस एंड जनरल प्रेडिक्शन, ठीक है। लेट्स सी। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके भाग्य किसके साथ जुड़ा हुआ है। प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ बताएं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में कौन आने वाले हैं, कौन उनके भाग्य के साथ जुड़ा हुआ है। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, वी डू हैव द किंग ऑफ स्वर्ड्स। ओके, वी डू हैव द चैरियट। ओके, we do have the knight of coins, we do have the hermit, we do have the two of swords, nine of swords, we do have the four of wands। शादी हो ही गया, डेस्टिनी, ओके, जुड़ गया। एंड वी डू हैव द किंग ऑफ wands। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है फाइव ऑफ wands एंड वी डू हैव द स्टार कार्ड, ठीक है। ओके, मुझे दिख रहा है इस इंसान से मिलने से पहले हो सकता है कि आपके जीवन में, ठीक है, बहुत सारे सिचुएशंस इस तरह से आए कि आप इस इंसान से मिलने से पहले मे बी इट इज़ लाइक दैट कि आप बहुत ही ज़्यादा कोई सेपरेशन ब्रेकअप से गुज़र रहे होंगे या आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड होंगे आप अपने जीवन में। एंड व्हेन दिस पर्सन इज़ कमिंग इन योर लाइफ, जब ये पर्सन आ रहा होगा आपकी ज़िंदगी में, जैसे आपको एक अपने जीवन में बहुत कुछ करने का जोश, तमन्ना, ये सब ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। वाई यू नो, क्योंकि जब कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन, जब कोई पावरफुल पर्सन, ठीक है, ऐसे ही हम उन लोगों को बोलते हुए देखते हैं तो ऐसे ही हम सोचते हैं कि हम उन लोगों के जैसे बने। और ये इंसान जब आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, यू विल फील लाइक जैसे आपको ब्रह्मांड का सब खुशी ही मिल गया, ठीक है, इस तरह से आपको लगेगा। बिकॉज द यूनियन विल बी अ डिवाइन वन, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है कि इट इज़ अ कार्मिक, इट इज़ नथिंग लाइक दैट, बट आई डू फाइंड कि दिस इज़ अ डिवाइन यूनियन ऑफ टू सोल्स। दो आत्मा की यहाँ पे दिव्य शक्ति जैसे है वैसे ही दिव्य मिलन होने जा रहा होगा, ठीक है। दूसरा चीज़ है, यू विल लाइक डांस, टू सोल्स आर लाइक डांसिंग, इस तरह से मुझे दिख रहा है। एंड आई डू फाइंड कि भले ही आप ये इंसान जो है, हो सकता है कि दो पर्टिकुलर चीज़ों में इनको थोड़ा सा डिसीजन लेने में वक्त लगे, बट जब वो डिसीजन ले लेंगे तब वो काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे एंड तब आपके साथ घर बसाने का जो सपना है, ठीक है, ये आपके वजह से ये खुद उसको पूरा करने की चाहत रखेंगे, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। एंड मे बी वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थे, लेकिन आपके संपर्क में आके या आपके क्लोज कांटेक्ट में आके इनकी जैसे इमोशनल एनर्जी, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, आध्यात्मिक चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बनना स्टार्ट करेगा। एंड बोथ ऑफ यू विल बी लाइक डिवाइन सोल्स जो एक दूसरे के लिए ही बने हैं और एक दूसरे के लिए ही है। और अब फोर ऑफ वैंड्स कार्ड यही कन्फर्मेशन मुझे देता है। कहीं ना कहीं पे ये भी मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे डिवोर्स, सेपरेटेड या ऑलरेडी आप सिंगल हो बहुत समय से एंड यू आर सर्चिंग, तो आपकी सर्च जो है वो पूरा हो रहा है। ऐसे इंसान
थोड़ा सा हो सकता है कि इसका टेम्परामेंट जो है, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा मतलब इनका है कि ये थोड़ा सा डोमिनेंस आप देखोगे, लेकिन न्याय, ठीक है, न्याय के खिलाफ जो होते हैं तो उनको वो छोड़ते नहीं है। सो दिस पर्सन ऑलवेज स्टैंड्स फॉर जस्टिस। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इनकी जीवन में बहुत ही तरक्की हुआ है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन। मे बी दिस पर्सन इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत हाई लेवल, राइट, प्रोफाइल इनका हाई हो सकता है बहुत ज़्यादा। एंड ये हाई प्रोफाइल क्लाइंट से भी मिलते जुलते हैं, ठीक है, और हाई सोसाइटी, इट्स लाइक एलीट क्लास, ये भी हो सकता है। और इनकी तमन्ना है उस मुकाम में पहुँचे जहाँ पे बहुत रेयर लोग पहुँच पाते हैं। सो दे आर ऑलवेज लाइक अ वॉरियर एनर्जी। यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे मुझे मंगल की जो शक्ति है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कृतिका नक्षत्र हो सकता है किसी किसी का, यहाँ पे मघा नक्षत्र हो सकता है, यहाँ पे रोहिणी नक्षत्र हो सकता है, यहाँ पे एंड धनिष्ठा नक्षत्र हो सकता है। ओके, आई डू फाइंड कि आप लोग भले आपस में आप लोग का ओपिनियन जो है क्लैश करे, लेकिन फाइनली आप लोग एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाओगे। यू विल बी वरीड अबाउट दिस पर्सन। आप बहुत ज़्यादा ऐसा आपको लगेगा ना कि नहीं ये तो बस मेरा ही है, ये किसी और का ना हो जाए बोल के आपका रात का नींद जो है वो उड़ जाएगा। जनरली प्यार में लोग ऐसे ही करते हैं। या आपके पर्सन मतलब शादी से पहले पहले आपको ऐसा लगेगा, इनसिक्योरिटी और बढ़ता जाएगा जितना शादी का डेट क्लोज आता जाएगा या आप लोगों का मिलन का समय होता जाएगा। कहीं ना कहीं पे आप दोनों में ही कहीं ना कहीं पे एंग्जाइटीज़ शुरू होंगे कि अरे बाप रे, अननेसेसरी टेंशन। 9 ऑफ स्वर्ड्स इज़ ऑलवेज द कार्ड फॉर अननेसेसरी टेंशन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सारे साइंस ही है, ठीक है, अगर मैंने आपको नहीं बताया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर्स में से है 9, 7, 4, ओके, एंड 9 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है कि आप इस इंसान को 9 महीने से जानते हो, क्या हो सकता है कि 9 दिन के बाद मिले या 9 हफ्ते के बाद मिले, या सितंबर कैन बी वेरी लकी मंथ, या जिस डेट पे मिले हो सकता है वो 9th हो, ठीक है, 27th हो, या हो सकता है कि यस 18 हो। आई डू फाइंड लाइक दैट। फूल खिले उस तरह से मुझे दिख रहा है। एंड दे कैन बी, यू कैन से विंग्ड कमांडर। आप जानते ही है कि जो ये देख के मुझे हमेशा ही जैसे आर्मी मिलिट्री बैच होते हैं, एयरफोर्स विंग्ड कमांडर, वैसा कुछ मुझे दिख रहा है। कर्नल उस तरह के पोजीशन में मुझे दिख रहा है हमेशा। अपने देश के लिए बहुत ज़्यादा सोचने वाले, पैट्रियटिक। मैं नहीं बोल रही हूँ कि देश के लिए जो सोचते हैं वो हमेशा लड़ाई ही करते हैं या वो हमेशा ही बहुत ही ज़्यादा मिलिट्री या आर्मी में होते हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। बट अपने देश की कल्चर को, संस्कृति को बनाए रखने के लिए ये बहुत कुछ करते हैं, ठीक है। ओके, एंड आई डू रेस्पेक्ट दिस पर्सन जो भी आपकी ज़िंदगी में आएंगे, और आप खुद ही इनका रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करेंगे। और ये कभी भी ऐसा सिचुएशन आपके सामने आने ही नहीं देंगे जहाँ पे आप डिसरेस्पेक्टफुल हो। अगर आपके कोई डिसरेस्पेक्ट कर भी रहा है तो वो उनको छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। दे आर डिटरमाइंड। काफ़ी मस्कुलर हो सकता है इनके जो टोन है, कंप्लेक्शन है, मे बी ब्रिटिश कंप्लेक्शन टू फेयर व्हाट आई कैन सी, बट बहुत ज़्यादा ग्लो करेगा, फ्लैशी, ओके। एंड दे कैन हैव ब्राउन आइज, ओके, दे कैन हैव ब्लैक आइज एंड शॉर्ट हेयर फॉर मेल। फीमेल के लिए आई डू फाइंड कि वो बहुत ज़्यादा हीट या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाए तो दे यूज़ स्कार्फ अ लॉट, ओके। हेयर स्टाइल्स में एक्सेसरीज़ ये बहुत पहनते हैं अगर फीमेल है। एंड ये कोई ऐसे डिज़र्ट या कुछ ऐसे जगह पे रहते होंगे जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो, या वर्क करते हैं उस जगह पे, ठीक है। मेष राशि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, मेष। और यस, आई डू फाइंड लाइक दैट। कृतिका नक्षत्र इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एंड आई डू फाइंड कि ये हमेशा ही इस तरह के इंसान रहे हैं अपनी ज़िंदगी में जहाँ पे उनको हमेशा चॉइसेस मिला है। दे आर वेरी लकी, दे आर वेरी फॉर्चुनेट।
जैसा होता है ना कि कुछ हम बहुत सारे लोगों को चॉइसेस नहीं मिलता है, आपको वही लेना पड़ेगा या वही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इनको ऐसा नहीं है, हाईली एजुकेटेड है कुछ लोग के लिए आपके पर्सन, और अपना जो शिक्षा है उनका पूरी तरह से उनको प्रैक्टिकली वो यूज़ कर पाए हैं। जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा लर्नेड होते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल की बात आती है तो वो कर नहीं पाते या करना नहीं चाहते, ऐसे ही एजुकेशन करके बस बैठे रहे, वैसे नहीं है। ओके, दे विल यूज़ इट टू द फुलेस्ट एक्सटेंट। अगर उन्होंने मास्टर डिग्री तक पढ़ा है, अगर उन्होंने बैचलर डिग्री तक पढ़ा है, जो भी पढ़े होंगे उसका सही तरह से यूज़ करेंगे इन द रियल वर्ल्ड। ओके, समझ में आ रहा है ना? दे आर लाइक रिसर्चर्स हैविंग अ रिसर्चर माइंड। ज़रूरी नहीं कि रिसर्चर ही हो, बट एक माइंड जो हमेशा क्यूरियस है, हमेशा ही कुछ ना कुछ, ठीक है, ढूंढने का, कुछ प्लान्स बनाने का, कुछ शेड्यूल बनाना, फ्यूचर प्लान्स क्या होंगे, फ्यूचर में कितना पैसे रखने चाहिए, कितना सेविंग्स होना है, वो सब के विषय में हमेशा ही फर्स्ट। एंड दे आर ऑलवेज लाइक द बेसिक डेवलप होने चाहिए, हमेशा ऐसा बोलते हैं होंगे कि हमेशा बेस या फाउंडेशन जो है किसी का भी स्टेबल होने चाहिए। इस तरह से थोड़ा फाइट्स या बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव लेवल में ये किसी को भी, ठीक है, ऐसा नहीं छोड़ते। मतलब अगर ये इनके फ्रेंड भी है तो भी, अगर ये कम्पिटिटर है तो भी ये उचित जवाब दे ही देते हैं। स्ट्रेंथ, दिस इज़ द लियो कार्ड। इन जगह पे ये इंसान चाहते ही होंगे कि आप इनको पैम्पर करें बहुत ज़्यादा, और ये भी आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। दे कैन बी फिजिशियन, दे कैन बी डॉक्टर्स, दे कैन बी सर्जन, दे कैन बी like veterinary doctors, they can be a dentist, okay, they can be animal activist। पेज ऑफ कप्स बहुत अच्छा ही प्रपोज करने का तरीका होगा, अनोखा स्टाइल में। एंड लेट मी सी मोर, यस, 2-3 जॉब करते होंगे साइड बाय साइड, मल्टीपल सेक्टर्स में, हो सकता है उनके बिजनेस हो, लेकिन ये हमेशा ही बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, पैसिव नहीं, एक्टिव बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और अर्थ साइन बहुत प्रोमिनेंट है, एयर साइन भी बहुत प्रोमिनेंट है। ओके, सी जजमेंट, जजमेंट किंग ऑफ स्वर्ड्स यही कहते हैं। दे कैन बी लॉयर्स, दे कैन बी इन द लॉ फील्ड, एंड डेफिनेटली रीबर्थ इन कनेक्शन। अगर आपके इनके साथ पहले से ही मुलाकात है तो बिछड़ गए थे, झगड़ा हुआ था, कुछ हुआ था, सो अगेन यू आर, इट्स अ न्यू लाइफ। जैसे मैंने आपको कहा, या इनका जीवन में, आपके जीवन में इनका आना मतलब ही है कि आपका दूसरा लेवल तक पहुंचाना, यू आर रीचिंग टू द नेक्स्ट लेवल, ठीक है। एंड आई डू फाइंड कि बहुत ज़्यादा पुकारने के बाद, बहुत ज़्यादा प्रेयर्स मैनिफेस्टेशन करने के बाद ही कुछ लोगों के लिए डिले है, इसलिए ऐसा हो रहा होगा, बट वो डेफिनेटली अपीयर करेंगे। सो यू हैव टू डू रिपीटेड एंड कंटिन्यूअस प्रेयर्स, ठीक है, आपको प्रेयर करना पड़ेगा, पुकारना पड़ेगा इनको। एस ऑफ पेंटिकल्स, एक न्यू अपॉर्चुनिटी, एक गोल्डन मोमेंट्स आप दोनों ही इनफैक्ट एंजॉय करोगे, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। डेथ, आई टोल्ड यू ना, इट्स अ न्यू लाइफ। लोगों का हो सकता है कि सेकेंड मैरिज हो या थर्ड हो, या अगर आप किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थे, वो पूरी तरह से जो चीज़ें हैं, ओल्ड स्ट्रक्चर, वो तोड़ फोड़ के एक नई जीवन आपके साथ ये शुरुआत करना है चाहते हैं। हम्बल है, प्रोटेक्टिव है, थोड़ा सा बात सॉफ्टली करते हैं लोगों के साथ, सोशली बहुत ज़्यादा ये इंसान पॉपुलर है, एंड लग्जरी में रहना पसंद करते हैं, ऑलवेज ऐसा मानते हैं कि फ्यूचर के लिए सेविंग करने चाहिए, उस तरह से मुझे दिख रहा है। ओके, आई जस्ट लुक आउट, थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ये इंसान कौन है और कहाँ से मिल सकते हैं इनको आप। डिटरमाइंड एंड हेड स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्पोर्टी, फेदर्स एंड रेवन्स, बहुत ज़्यादा क्रोज आप देख सकते हैं, कौवे, और बहुत ज़्यादा फेदर्स आपको दिख सकता है। एट द सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंस एंड कॉन्वेंशंस, तो कोई वर्क प्लेस में भी आप मिल सकते हैं इनको। टॉल बॉडी, वेल ड्रेस्ड, ओके, और नोज़ और फेस में पियर्सिंग हो सकता है। इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल, पैशनेट, बहुत ज़्यादा,
ओके, स्ट्रॉन्ग एंड मस्क्यूलर, मैंने आपको कहा ही था। टैटूज पियर्सिंग हो सकते हैं, ठीक है। ओके, WTIT, विटी, दे आर वेरी विटी, बहुत ज़्यादा शाना जिसको बोला जाता है। 3715, मतलब कभी भी कोई इनको ऐसे नहीं बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ओके, HGKQOIP 4, fit, they are very fit and toned। ओके, सो आप एक बार क्लिक कर लेना है इसको। ठीक है, सो व्हील ऑफ फॉर्चून, ऑफ कोर्स इट इंडिकेट्स बहुत ही डिवाइन टाइमिंग में आप मीट करेंगे, और हो सकता है कि इनके साथ आपका भाग्य जुड़ के पूरी तरह से आपके भाग्य बदल ही जाए। जैसे होता है कि आपको आपके साथ इनकी शादी होने से के बाद इनकी और प्रमोशंस हो रहा है, आपकी और ग्रोथ हो रहा है, दूसरा जगह पे सेटलमेंट हो रहा है, पैसा आ रहा है घर में लक्ष्मी की प्रवेश होना। टावर, जैसे पेरिस, मे बी यू गो फॉर फॉरेन कंट्रीज। ओके, पिंजरा से आज़ाद होना, मैरिज इज़ देयर, न्यू जर्नी, again a star is a star, of course destiny। okay, destiny connection। okay, this is okay, ooh, cute, so they can say that your cute smiling face हमेशा आपके लिए रहेगा। so this is all about today's reading guys, I hope you like it। देखो IPS ऑफिसर्स हो सकते हैं, अगर आप इंडिया में हैं तो इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव एग्ज़ाम्स क्लियर कर चुके होंगे, या कोई गवर्नमेंट जॉब होगा। अच्छा, FDs, सो रिगार्डिंग हो सकता है कि लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोले। ओके, सैटरडे या संडे आप मिल सकते हैं इनको। ओके, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो सकते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ओके, विन, किसी भी हालत में आपको हासिल करने की कोशिश करेंगे। 1375 कैन बी एंड 4 कैन बी योर और देयर लाइफ पाथ नंबर, या ये सारे डेट्स में आप मिले। 17 इज़ द नंबर फॉर डेस्टिनी अगेन। Okay, so this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe. Thank you so much guys, love you a lot, bye।